नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। भाई, जब तक सवेरे अखबार में आई है कि जो आपका मेंस एग्ज़ाम है वो पोस्ट का 4 गुना होगा, मतलब कैटेगरी का 4 गुना होगा, तब से लगातार बच्चों के दिमाग में, जो 20 ग्रुप वाले मेरे भाई बहन हैं, लगातार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया उनके दिमाग में। और आप कमेंट भी देख रहे हैं भाई। सुबह हमने वो अखबार वाली जो न्यूज़ थी वो बताई थी वीडियो के माध्यम से, तब उसमें भी कमेंट आए हुए थे और भी बच्चों के फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं कि सर, और भी ग्रुप में हम देख रहे हैं कि अब रिव्यू पिटीशन, अगर सरकार कैटेगरी का 4 गुना जा रही है तो रिव्यू पिटीशन का क्या मतलब बच जाता है। भाई मैं बता दूं, जब तक कन्फ्यूजन पैदा हो गया बालका के, अरे कन्फ्यूजन ना पैदा करो यार। देखो बात बताऊं तुमने, सवेरे सवेरे अखबार आ जाए 4 बजे, ठीक है, अच्छी बात भी है भाई, आपने खबर का बेरा पाट जाया है कि आया आज अखबार में, बहुत अच्छी बात। मैं कदे भी ना कहा करूं भाई अखबार मत पढ़ा करो, यूट्यूबर हो चाहे हमारे टीचर हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात, आप तक न्यूज़ पहुंचाते हैं भाई वो। लेकिन मतलब अपनी जगह वो सही होते हैं भाई, जो अखबार में आई हुई है उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो बेस है उस पर शायद उनकी निगाह नहीं जाती कि बेस क्या है। आज अखबार में कुछ चेंज हो गया तो ये थोड़े है कि जो पुराना जो आधार था वो चेंज हो गया, ठीक है। वो जो पॉइंट होते हैं, की पॉइंट होते हैं, उन तक जाना ज़रूरी होता है। क्लियर? तो लगातार बालका का मैसेज और कमेंट आने के कारण यह वीडियो बनानी पड़ेगी भाई। काम की बात बताऊं तो हमने 2 मिनट तो तारी बर्बाद कर दी भाई, बर्बाद या न्यू ही करनी पड़ी भाई कि यह बात बतानी ज़रूरी थी तारता ही कि अखबार पढ़ के बोलना आसान है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पूरा सिस्टम चेंज हो गया। देखो भाई, एक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देखिए, जो HSSC की CET का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप ही डिसाइड कर लेना भाई। ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशंस ऑफ द पोस्ट ऑफ डिफरेंट नोमेनक्लेचर, मतलब जो आपने रिक्विजिशन भेजी हैं पोस्ट की, बट ऑफ सिमिलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिनकी मतलब नोमेनक्लेचर नंबरिंग उनकी अलग अलग है, ठीक है। 1 नंबर पोस्ट, 2 नंबर, 1 नंबर कैटेगरी, 2 नंबर कैटेगरी पोस्ट की, उनकी सीरियल अलग अलग है, नंबरिंग अलग अलग दी हुई है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक जैसी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक जैसी है। The commission shall be competent to hold one common skill या written exam with the condition that the allocation shall be on merit-based option given by the successful candidates। कुछ भाई समझ गए होंगे, कुछ बहनें समझ गई होंगी, कई कौन समझा भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं बताऊं, आप एग्जाम्पल दूंगा ना तब समझ में आओगी। एक ग्रुप नंबर 22 था ALMSA का, उसके अंदर अलग अलग नोमेनक्लेचर की हुई थी पोस्ट की, मतलब कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3, मतलब कैटेगरी नंबर 1 मान लीजिए DHB1 की ऐसे थी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कैटेगरी 2 ALM थी DHB1 की, ठीक है। अब बच्चों के क्या दिमाग में आ गया सुबह अखबार होते ही कि सर ये तो कैटेगरी अनुसार एग्जाम लेना था जी, तो ये तो रिव्यू का कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा भाई रिव्यू हमारी सक्सेसफुल होगी, मैं ये नहीं कह रहा,
लेकिन जितना मेरे समझ में आ रहा है ये नोटिफिकेशन, केवल वो बता रहा हूँ आपको। अगर आपको बात जायज़ लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो यार। इतनी समस्या तारी दूर करने लग रहा हाँ, एक एक पॉइंट निकाल के लावा हाँ, मार दिया करो सब्सक्राइब। क्या आंगली थोड़ी घसा है यार, और तो कुछ मंगाए को नहीं। तो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार एलएम एसए की ये पोस्ट हैं, लेकिन इनका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रीशियन थी आईटीआई या पॉलिटेक्निकल। तो इनकी इलेक्ट्रीशियन थी, तो उन सभी का जो है कॉमन एग्जाम हो सकता है। क्लियर, कॉमन एग्जाम हो सकता है। फिर क्या है, उसकी मतलब प्रीफ्रेंस भरवाई जाएगी, और प्रीफ्रेंस में मेरिट बेस के ऊपर कैंडिडेट को नौकरी वो मिल जाएगी, जो कि हुआ भी है अभी। ठीक है, तो ये बात थी भाई। उम्मीद करूँ आपका समझ में आ गई होगी यह कहानी। ईद हिसाब लगा लो भाई, जो आज अखबार में आई थी उस तक कुछ रिलेट करे क्या बात नहीं है भाई। एक जैसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, तो उनका कॉमन एग्जाम हो सकता है, जो कि एचएसएससी ने लिया है। अगर मेरी बात सुनो, कुछ महानुभाव ये बोलेंगे सर किसी में तो एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस नहीं भाई, अगर हल्का फुल्का कुछ रहता है कमी बेसी, तो एचएसएससी के पास राइट है। क्या राइट है कि रिजल्ट को रिवाइज कर सकता है, या फिर एक आधी कैटेगरी मान लीजिए ग्रुप नंबर 22 में कुछ है गड़बड़ी वाली, तो उस स्पेशल उस कैटेगरी का एग्जाम हो सकता है भाई। बात समझ में आ रही है? लेकिन पूरे ग्रुप का एग्जाम नहीं होगा इस नोटिफिकेशन के बेस पे। बाकी लगभग जो है एक ही क्वालिफिकेशन थी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पूरे 20 ग्रुप लपेट दिए एक बात के कारण एक। अरे मेरे भाई 20 ग्रुप कैसे लपेटोगे आप? हम PHW में एक ही तो कैटेगरी थी। ठीक है, बहुत सारी इन 20 ग्रुप में ऐसी हैं जिनमें एक कैटेगरी है, और मैंने जो एक से ज़्यादा कैटेगरी का आपको एग्जाम्पल समझाया है ग्रुप नंबर 22 का। ठीक है, तो कहानी समझ में आ गई। यह बात थी भाई। बड़का बहुत ज़्यादा कमेंट आमी था कि सर ये तो पंगा हो गया, ये तो नया लफड़ा पैदा हो गया सर, क्या करें? तो भाई ये नोटिफिकेशन निकाल के और चीज़ों को गहराई से समझ गए, तब आपके लिए वीडियो बना रहे हैं भाई। अगर लगी हो आपने वीडियो बढ़िया है तो कर दियो भाई चैनल सब्सक्राइब, यह रिक्वेस्ट है भाई। मानो इस वीडियो में 2-4 मिनट तारी बर्बाद करी ही भाई, जानबूझ की करी ही मैंने। ठीक है, तो बुरा मत मानियो यार, हर बार